हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट उठ के बाहर आई हूँ और किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि इसकी साड़ी पे नज़र पड़ी, तो इसको बस कपड़े से पकड़ के और मैं बालकनी से नीचे डाल दूँगी। ये मंदिर के सामने उल्टी पड़ी हुई है और मारती नहीं हूँ मैं। कोई भी अगर जीव जंतु, कोई भी इंसेक्ट अगर मेरे घर में घुस जाता है ना, तो मेरा बस ये रहता है कि मैं उसको कपड़े से या कागज़ से पकड़ के मैं बालकनी से नीचे छोड़ देती हूँ। क्योंकि देखो, जीव हत्या में ना मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। मुझे फिर ये रहता है कि नहीं यार, ये भी जीव हैं, है ना, इनको भी जीने का हक है। तो बस इस वजह से मैं अपनी बालकनी से नीचे डाल देती हूँ। इस तरीके से कोई भी कीट मेरे घर में आता है। अभी चलिए आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हुआ है सुबह के 3 बजे का, 27 अगस्त, और दिन है मंगलवार का। अच्छा, आज इतनी अर्ली मॉर्निंग में क्यों उठी हूँ, ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज बहुत स्पेशल डे है और मैं क्या कुछ करने वाली हूँ, आगे अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अभी 1-2 दिन से बहुत अच्छी हवा चल रही है। जब मैं सुबह उठती हूँ ना, बहुत ठंडी ठंडी और बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। तो इस टाइम पे उठते ही थोड़ी बहुत देर बालकनी में टाइम स्पेंड करने का एक अलग ही आनंद रहता है। और ये सुबह सुबह का टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठी हूँ, बोल सकते हैं कि आधी रात को आज मैं उठ गई हूँ। और ये बहुत बार ऐसा मेरे साथ होता है, जब अमावस वगैरह होती है या कोई स्पेशल डे होता है तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ। हालांकि मैं अलार्म जो है वो 3:45 का लगा के सोई थी, बट नींद मेरी जो है वो 2:30 से खुली हुई है। क्योंकि रात को मैं 8:30 बजे सो गई थी मेडिसिन लेके, और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैं 8:30 बजे सो गई थी। जल्दी सोई तो सुबह मेरी आँख अपने आप ही जल्दी खुल गई। या मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे वो दवाई का असर कम हुआ ना, तो मेरी नींद अपने आप से खुल गई। और उसके बाद थोड़ी बहुत देर में लेटी रही, फिर चाय वगैरह पी, उठ के थोड़ा टहली वहली। 3 बजे तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि एक तो आज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, डेली रूटीन के मुकाबले 2 से 3 गुना काम मेरा आज बढ़ने वाला है। दूसरा, आप लोग जानते ही हैं कि एक हाथ मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बस मुझे ये हुआ कि जितना जल्दी मैं अपना काम शुरू करूँगी, तो लकी के स्कूल जाने से पहले जो है मैं अपना काम निपटा पाऊँगी। और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि लकी जब स्कूल के लिए निकलता है 7:15 7:30 बजे, उससे पहले जो है मुझे अपना सारा काम निपटा लेना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज बहुत स्पेशल डे है। तो मंगलवार 27 अगस्त को थी गुगा नवमी। हमारे यहाँ गुगा नवमी की एक स्पेशल पूजा होती है और उसके लिए जो है स्पेशल खाना बनता है। और ये मतलब हमारे यहाँ एक बहुत अहम दिन माना जाता है। और गुगा नवमी की मान्यता शायद बहुत सारे जगहों पे होगी, बहुत सारे जो है स्टेट्स में शायद गुगा नवमी की बहुत मान्यता है। और जिनके यहाँ गुगा नवमी की मान्यता है, वो लोग गुगा नवमी का दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बहुत स्पेशल तरीके से जो है पूजा पाठ गुगा नवमी की जाती है। तो जी, यहाँ पे मैंने जो रात के बर्तन थे सारे मैंने अरेंज कर दिए हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस बर्तन की जगह थी। टोकरी खाली करके बाहर रख दी है और टोकरी के नीचे की जो ट्रे है वो मैं यहाँ अंदर ही रखती हूँ। अच्छा, बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि ये ट्रे समेत आपने टोकरी कहाँ से ली थी। तो जी, जो ट्रे है वो मेरी अलग बास्केट की है और ये टोकरी मैंने अलग से ख़रीदी हुई है। ये एक जो बर्तन का प्लास्टिक का रैक आता है ना, उसके नीचे की टोकरी है, ट्रे है। तो वो जो रैक है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं ट्रे को अपनी इस टोकरी के नीचे रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और बर्तन सारे लगाने के बाद अब मैं अपने पूरे किचन को, चूल्हे को अच्छे से, जो मेरा डिश वॉशर है जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं साबुन, उससे अच्छे से मांज के और अच्छे से साफ़ करूँगी। और जिस दिन मुझे इस तरीके से कोई स्पेशल पूजा का खाना बनाना होता है, या नवरात्रे की नवमी होती है, या फिर अमावस वगैरह होती है, तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं अच्छे से पूरा किचन बहुत बढ़िया तरीके से अपने एंड पे साफ़ करती हूँ। क्योंकि पूजा पाठ चाहे देवी देवताओं की हो या आप पितृ देवताओं के लिए कर रहे हैं, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी पूजा, आपका भोग तभी स्वीकार होता है जब एक औरत पूरे साफ़ सफाई, नियम और विधि विधान से खाने को बनाती है, या भोग को बनाती है, या उसका भोग देती है। सबसे बड़ी होती है आपकी श्रद्धा। उसके बाद साफ़ सफाई, नियम, विधि विधान बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे सनातन धर्म में, या यूँ कहें कि हर एक धर्म में ही जो है विधि विधान बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ जो ये गैस वाला मेरा काउंटर टॉप है, इसको मैंने पहले पूरा अच्छे से खाली कर लिया था। इसका नाइट स्टैंड वगैरह सब सामान हटा दिया था।
उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पहले साबुन से साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर एक बार फिर से मैंने अच्छे से साफ़ किया। और ये जो रोटी मेकर है इसमें मुझे पूड़ियाँ बनानी है। पहले कोशिश करूँगी, मेरे पास पूड़ी मेकर भी है, अगर उसमें पूड़ियाँ बन गई तो, अदरवाइज़ फिर इसी में बनाऊँगी। और इसको जो है मांजना नहीं होता है, तो इसको मैं गीले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। तो ये मेरा जो गैस वाला काउंटर टॉप है ये अच्छे से क्लीन हो गया है। और इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद अब बारी आती है सामने वाले काउंटर टॉप को क्लीन करने की। तो इस पे मेरा बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं होता है। एक इंडक्शन है, आजकल फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ आटा गूँधने के लिए, तो फूड प्रोसेसर है। और ये जो लकी की वाटर बॉटल्स हैं, ये जो बड़ी वाली बॉटल है ये आई थिंक 2 से 2.5 लीटर की है। तो ये बॉटल ये घर में भर के रखता है पानी पीने के लिए, और दूसरी वाली बॉटल जो है वो स्कूल की है। स्टील वाली बॉटल खुशी की है, जो वो इंस्टीट्यूट लेके जाती है या कभी कभी वो घर में भी यूज़ करती है। तो फ़िलहाल जो है लकी की बॉटल्स को मैंने रख दिया है बाहर, और खुशी की बॉटल मैंने फ़िलहाल के लिए यहीं छोड़ दी है। अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे स्पेस कम पड़ रहा है काम करने के लिए, तो इसको भी मैं बाहर रख दूँगी। काउंटर टॉप मेरे दोनों अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब बारी आती है किचन में झाड़ू पोछा करने की। तो बस यहाँ सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। और आज जो है ना, मुझे सबसे बड़ी टेंशन क्या हो रही थी कि मैं पोछा कैसे लगाऊँगी, क्योंकि एक हाथ से पोछा निचोड़ पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जो मॉप बकेट है वो रखी है बच्चों के रूम की बालकनी में, तो बच्चों को मैं इस टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, क्योंकि खुशी काफ़ी लेट नाइट तक पढ़ाई करती है। तो बस यहाँ एकदम से वही बोलते हैं ना कि माता रानी आपको उकाब देती है कि पानी का छींटा मार और वाइपर पे पोछा लपेट के पोछा लगा दे। तो बस मैंने यही चीज़ की और बहुत अच्छे से पोछा लग गया। एक बार जो है मैंने एक तरफ से पूरी जो है किचन में पोछा लगा दिया, और उसके बाद इस वाइपर को मैंने पलट के, जो सूखा साइड था पोछे का, उससे मैंने दोबारा से पोछा लगा दिया कि थोड़ा बहुत अगर कमाबीसी रह जाती है तो पोछा जो है किचन में अच्छे से लग जाए। और ये सब काम निपटाते निपटाते टाइम हो गया है 5 बजे का। अब देखो मुझे 2 घंटे लग गए किचन साफ़ करने में, झाड़ू पोछा करने में और मशीन में कपड़े डालने में। इसके बाद सीधा मैं चली गई थी नहाने। बीच में मैंने चाय भी पी है बैठ के। और जिस दिन इस तरीके का कुछ काम होता है या पूजा पाठ के लिए भोग बनना होता है ना, तो उस दिन मैं किचन साफ़ करने से पहले, गैस काउंटर वगैरह साफ़ करने से पहले ही अपनी चाय पी लेती हूँ। जब किचन साफ़ हो जाता है उसके बाद ना तो किसी के खाने पीने के लिए कोई चीज़ बनती है किचन में, ना ही मैं बिना नहाए किसी को भी किचन में आने देती हूँ, जब तक मेरा भोग का खाना बन के और भोग का खाना अलग से नहीं निकल जाता। यहाँ मैंने फ्रिज में से सूजी और दूध निकाल लिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं तैयारी करूँगी खीर और हलवे की। अच्छा, जिस दिन इस तरीके से पूजा का मुझे या पितरों के भोग का खाना बनाना होता है ना, तो बेशक बर्तन मजे हुए रखे रहें, मैं दोबारा से एक बार बर्तनों को अच्छे से मांज के धो के मैं तब यूज़ करती हूँ। और ये जो मैंने अभी नए इंडस वैली के एक कढ़ाई और ये पैन मंगाया था, इनको मैं यूज़ कर रही हूँ बिना लहसुन प्याज के खाने के लिए, या यूँ कहें कि आगे नवरात्रे आएंगे, व्रत का खाना बनाने के लिए या फिर अमावस का खाना बनता है उसके लिए, तो इसमें मैं लहसुन प्याज का खाना नहीं बना रही हूँ। और यही रीज़न था कि मैंने ये पैन और कढ़ाई जो है यूज़ की थी। तो जी मैंने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है, सूजी भुनने के लिए रख दी है गैस सिम करके, और जब तक मेरा दूध और सूजी हो रहा है तब तक जो है मैं बाल सुलझा लूँगी, क्योंकि मैंने सर धोया था और बार बार ना टॉवल पीछे की साइड खींचता है, और कुछ भी काम हो, ज़रा सा भी अगर कोई काम होता है ना, तो वो एक हाथ से मैनेज नहीं हो पाता, दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाता है, और जब वो उठ के दर्द होता है ना, तब मुझे लगता है कि नहीं यार इसको नहीं उठाना है। तो ये गलती अभी भी मेरे से बार बार हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने बाल सुलझाने। बाल सुलझा के, अच्छा, जो दूध मैंने खीर के लिए चढ़ाया है ना, वो पैकेट मैंने एज इट इज़ फ्रीज़र में डाल दिया था। और सुमन दीदी का कमेंट आया था कि मीनू, दूध के पैकेट्स पे ना एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो उसको बहुत टाइम के बाद हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ ना हमने कोविड में डिस्कवर की थी, जिस टाइम पे चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था और सभी लोग चीज़ों को जैसे ही मौका मिल रहा था स्टोर करके रख रहे थे। तो फ्रीज़र में हम दूध ला के और डाल देते थे। आप फ्रीज़र में ये ट्राई करके देखना, आधा किलो पैकेट के साथ, कि आप फ्रीज़र में डाल दो, बेशक एक्सपायरी निकल जाए,
आप 20 दिन के 25 दिन के बाद भी उस दूध को बॉईल करोगे ना, वो दूध फटेगा नहीं, क्योंकि उसकी बर्फ़ बन चुकी होती है। तो ये चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ, और जो चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी पीछे कई दिन से क्या हो रहा था ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मेरा दूध फट जाता था। मैं रात को ला के रखती थी तो सुबह फट जाता था, सुबह ला के रखती थी तो रात को फट जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो अभी पिछले कुछ दिन से, 3-4 दिन से, मैं क्या करती हूँ, अपना दूध का पैकेट ला के फ्रीज़र में डाल देती हूँ और फ्रीज़र में से ही लेके हम लोग दूध यूज़ करते हैं, तो उसको मैं बॉईल करती हूँ, फटता नहीं है। खीर का जो मैंने बर्फ़ वाला दूध डाला था वो मेल्ट हो गया था, तो मैंने उसमें चावल धो के डाल दिए हैं। और सूजी जो है अभी भुनी नहीं है, तो मैंने सिम गैस पे रख रखी है। और हलवा मैं हमेशा ही सिम गैस पे बनाती हूँ, खड़े होके मैं तेज़ गैस पे नहीं बनाती हूँ। तेज़ गैस पे बनाए हलवे में और सिम गैस पे बने हुए हलवे में टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो बस यहाँ पे जब तक सूजी भुन रही है, चावल पक रहे हैं, मुझे ये हुआ कि मेरा जो मशीन की मैंने साइकिल लगाई थी वो कंप्लीट हो गई है, तो मैं कपड़े निकाल के कपड़े फैला देती हूँ। सुबह सुबह उठते ही जो मैंने साइकिल लगाई थी वो लॉट कंप्लीट हो गया था, तो वो कपड़े मैं ऑलरेडी फैला चुकी थी। ये दूसरे लॉट के कपड़े हैं। तो बस मुझे ये रहा कि साथ साथ से जो है मैं अपना काम ख़त्म करते हुए चलती हूँ, ताकि बाद के लिए काम ना रह जाए। क्योंकि कढ़ाई करने के बाद, भोग देने के बाद हम लोगों को कहीं जाना भी था। कहाँ जाना है वो भी मैं आगे शेयर करूँगी आपके साथ। और सूजी जो है वो अच्छे से भुन गई थी, तो उसमें पानी डाल के मैं आ गई हूँ मंदिर में। और ये है हमारी जन्माष्टमी की डेकोरेशन हमारे सोसाइटी के मंदिर की। तो लड्डू गोपाल जी का झूला सजा था, बाकी सभी देवी देवताओं के विग्रहों के जो है वस्त्र बदले गए थे, बहुत अच्छे से फूल माला चढ़ाई गई थी। और शिव परिवार को भी जो है पूरे को वस्त्र पहनाए गए थे। रात को मैं नहीं आई थी। हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा फंक्शन जो है हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं जन्माष्टमी पे, पर मैं नहीं आई थी। मैं लास्ट ईयर भी नहीं आई थी, क्योंकि सोसाइटीज़ में क्या रहता है ना कि एक जो बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। और ये लोग आप पे ज़ाहिर भी नहीं होने देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हम लोग ओनर हैं और ये टेनेंट हैं। तो ये ओनर और टेनेंट वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये हर सोसाइटी में होता है, हर सोसाइटी में। जहाँ मैं सबसे पहले 12 सेक्टर में रही थी ना, उस सोसाइटी में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। वो सोसाइटी पूरी एक फैमिली की तरह रहती थी। आज भी मुझे अगर वहाँ की कोई भी मेरी फ्रेंड मिलती है या कोई भी आंटी मिलती हैं, तो बहुत अच्छे से हंस के, गले मिल के वो लोग आज भी ऐसे बात करते हैं जैसे हम लोग आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। क्योंकि उस सोसाइटी में मैं लगभग 3-3.5 साल रही थी, और वहाँ पे बहुत अच्छे मेरे रिलेशन्स बन गए थे। सबके नंबर मेरे पास थे, लेकिन बीच में मेरा फ़ोन जो है ख़राब हो गया था, तो सबके नंबर चले गए थे। तो वो एक सोसाइटी मुझे बहुत अच्छी मिली थी। और यहाँ भी स्टार्टिंग में लोगों ने ये शो किया था कि नहीं, हम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे लोगों में बोलते हैं ना, एक अहम आ जाता है, एक उनके बिहेवियर से, नेचर से पता चल जाता है, तो मैं फिर डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ। मैं फिर नहीं ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे ये हमारे लड्डू गोपाल जी का झूला लगा हुआ है। मैंने अपनी पूजा पाठ की, पूजा पाठ करने के बाद मैंने भी लल्ला को झूला झुलाया, और मैं वापस आ गई ऊपर अपने किचन में। यहाँ दूध जो है, चावल पक गए थे तो दूध भी गाढ़ा होने लगा था। मैंने इसमें आधा लीटर दूध और डाल दिया है। और आज जो है मैं बहुत ज़्यादा खीर हलवा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ ना, फिर खाते नहीं हैं, वो बच जाता है। और मैं इतने मन से बनाती हूँ, तो आज मुझे हुआ कि नहीं, आज मैं उतना ही बनाऊँगी जितना 3 लोगों के लिए या 4 लोगों के लिए होना चाहिए। तो हलवा मेरा जो है ऑलमोस्ट डन है। उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के और थोड़ी देर और भुनने छोड़ दिया है। चावल भी बहुत अच्छे से जो है पक गए हैं, तो इनको मैं हल्का सा ब्लेंड करूँगी, क्योंकि साबुत चावल मेरे घर में ना खीर में बहुत खुश होके नहीं खाते हैं। हल्का हल्का ब्लेंड कर देते ना, तो खीर और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है, और उसका टेक्सचर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। खीर हलवा बन गया है। अब बारी आती है सब्ज़ी बनाने की। और जैसा कि गुगा नौमी की कढ़ाई है, तो ये नो अनियन नो गार्लिक रेसिपीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी तो खैर मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और आज जो है मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। मेरी खुशी को आलू बैंगन बहुत पसंद है, और बहुत टाइम से वो कह रही थी मम्मी आलू बैंगन खाना है, आलू बैंगन खाना है। कुकर वाली सब्ज़ी उसको पसंद नहीं आती है, वो ये कढ़ाई वाली सब्ज़ी ही पसंद करती है।
सब्ज़ी छौंक के और मैं लग गई थी गुगा नौमी जी की, जो गुगा महाराज की फ़ोटो बनती है पूजा के लिए, वो बनाने। और यहाँ आज मुझसे ना घोड़ा बन के ही नहीं दे रहा था। जो लोग बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको शायद याद होगा, पिछले साल भी जब मैंने गुगा नौमी की पूजा की थी तो मैंने ये गुगा महाराज का घोड़ा, उसके ऊपर गुगा महाराज, ये सब बनाए थे। तो घोड़ा जब मैं बनाने लगी थी तो वो पहले चूहा बन गया था, उसके बाद उसको मैंने रब करके घोड़ा बनाया। और आज भी मुझे जब मैं ये बना रही थी ना, सेम वही चीज़ मुझे याद आ रही थी कि पिछली बार चूहा बना था, एक बार चूहा बन के फट से घोड़ा बना दिया था मैंने। लेकिन आज कभी गाय बन रही थी, कभी बैल बन रहा था, कभी मुझे कोई शेप लग रही थी, कोई शेप लग रही थी। बहुत डिफ़िकल्टी हुई घोड़ा बनाने में, क्योंकि एक तो काजल जो है वो लास्ट ईयर वाला ही है, वो थोड़ा सूखा सूखा हो गया था। दूसरा एक हाथ से मैं कर रही थी तो मुझे पता है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दूसरे हाथ में पेन है ना। अब मैं दिल से समझ पा रही हूँ उस चीज़ को कि जिनको भगवान ने शुरू से ही एक हाथ नहीं दिया है या एक पैर नहीं दिया है, वो लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, या जिनके हाथों में दिक्कत है कैसे सर्वाइव करते होंगे। या जब जन्मे हैं, दोनों हाथ दोनों पैर से जन्मे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका हाथ चला गया, पैर चला गया, तो उन लोगों के दिल पे क्या बीतती होगी इस टाइम पे। एक्चुअली मैं उस चीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ। और बोलते हैं ना कि जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तभी आप किसी सिचुएशन को समझ पाते हो, उसको अंदर से फ़ील कर पाते हो। हालांकि हम दर्द समझते हैं उनका, लेकिन एक्चुअल जो अंदर से जो पीड़ा होती है ना, वो चीज़ हम जब ही समझ पाते हैं तब वो हम पे आके पड़ती है। तो फाइनली यहाँ जो है घोड़ा बन गया, बहुत अच्छा हेल्दी घोड़ा आज बना है। और ये मैं देख देख के बना रही थी, जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था। मैंने अपना फ़ोन खोला और उसी की स्क्रीनशॉट लेके और उसी में से मैं देख देख के बना रही थी। क्योंकि जब आप साल में एक बार आधी बार बनाते हो ना, तो फिर याद नहीं रहता है कैसे बनता है, फिर वो देख के ही बनाना पड़ता है। और अभी देखो, जब गांव में थे तो ये सब काम मम्मी करती थी, तो इन सब चीज़ों से टेंशन फ्री होके बैठे हुए थे। बट अब यहाँ अलग रहते हैं तो यहाँ पे तो भाई खुद ही करना है ना। तो परिवार में रहने का कुछ तो फ़ायदा तो होता ही है, और अलग रहने के थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, बट नुकसान भी नहीं बोल सकते हैं। अब मैं खुद से करती हूँ तो मुझे ये चीज़ें करनी आ रही हैं। जब तक आप डिपेंडेंट रहते हो ना सास पे, तो खुद से आप कुछ भी करना नहीं सीखते हो, फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ ये फ़ोटो बनाई, तब तक सब्ज़ी बन गई, तो उसमें मसाला डाल के मैंने उसको भी साइड में रख दिया है। खीर, हलवा, सब्ज़ी तीनों चीज़ मेरी बन चुकी हैं। और अभी जो है तैयारी हो रही है पूड़ियों की। अच्छा, गुगा नौमी की जो हमारे यहाँ कढ़ाई होती है, या नौमी की जो कढ़ाई होती है, चाहे वो नवरात्रों की हो या फिर महीने के बीच में जो नौमी आती है, उसमें भी अगर हम बनाते हैं नौमी का पूजन का खाना, तो हमारे यहाँ देसी घी में ही बनता है। चाहे आप पूड़ियाँ बना रहे हो, चाहे सब्ज़ी बना रहे हो, चाहे खीर हलवा बना रहे हो। तेल हमारे यहाँ गुगा नौमी वाले दिन यूज़ नहीं होता है, ना सुबह के खाने में ना रात के खाने में। यहाँ जो है सबसे पहले मैंने छोटी छोटी 8 पूड़ियाँ बनाई हैं, जिनको अठावड़ी बोला जाता है। और ये अठावड़ी का ही जो है गुगा महाराज को भोग लगता है। तो ये बहुत छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं। अगर आप पूड़ियाँ नहीं बना रहे हो तो हम इसके ना पराठे भी बना सकते हैं, छोटे छोटे गोल रोटी बना के उनको तवे पे सेक के। यहाँ मैंने अपनी अठावड़ी ले ली है। अब ये जो 8 पूड़ियाँ हैं, इन पे मैं खीर और हलवा दोनों चीज़ रखूँगी। साथ में मैंने एक दिया लिया है जिसमें मैंने जोत लगाई है। ये जोत लगेगी गुगा जी महाराज की। तो जोत लगा के भोग दे के, और यहाँ जो है सबसे पहले मैंने माथा टेका, फिर लक्की ने टेका, खुशी नहाने गई हुई थी, फिर खुशी ने टेका, फिर उसके पापा ने टेका। तो इस तरीके से रही हमारी गुगा जी की पूजा।